So the BJP and the Samajwadi Party are at war over the Sambhal excavations, and now it's been escalated. It's been taken a notch higher with this remark by the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, who says that there's a shivling under Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's residence that too should be dug up. As these comments were being made, there was a delegation of the Samajwadi Party that visited Sambhal today. Now, this delegation was led by Mata Prasad Pandey of the Samajwadi Party. They handed over compensation checks that had been announced by the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav to the next of kin of those who were killed when firing took place after stone pelting at the security forces in Sambhal. The police, of course, say that firing was between rival factions in Sambhal. A judicial investigation has been ordered. The Samajwadi Party and the families of the victims insist that this was police high-handedness. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav took a jibe at Yogi Adityanath, saying there's a shivling under his official residence. Akhilesh Yadav said that the chief minister's residence should also be dug up for facts to emerge. The BJP has hit back at the Samajwadi Party, saying that they will invite Akhilesh Yadav to sing bhajans at the chief minister's residence if there is any evidence of a shivling at his residence, under his residence. The BJP also claimed that law and order had collapsed under Samajwadi Party regime, and it's only after Yogi Adityanath came to power that law and order situation started improving in Uttar Pradesh. Let's get you both sides of the story before I get you more on this. जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है, मैं यहाँ का सांसद हूँ। यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में दर्द में शरीक होना चाहता था। आज हम हाजिर हुए हैं और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। आप पुरानी किसी भी चीज को कहीं खो दिएगा, कहीं पे जो पुराने शहर बस गए या पुराने जिले बस गए, वहाँ कहीं खुदाई होगी तो नीचे आपको पुराने जमाने का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसलिए खुदाई वो जरूरी नहीं है, जरूरी है उत्तर प्रदेश का विकास। नौजवान के हाथ में आज रोजगार नहीं है, महंगाई से जनता परेशान है। हम दूध दही पे टैक्स दे रहे हैं और सेकंड हैंड कार पे भी टैक्स देने को मजबूर हैं। लहसुन कितने रुपए में मिल रहा है? तो ये वो सवाल हैं जिन सवालों का जवाब भाजपा नहीं देना चाहती, इसलिए खुदाई करना चाहती है। आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी। हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे माफिया बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। शिवलिंग कहा है कि मुख्यमंत्री आवास में है, खुदाई की जाए, हम भी जाएंगे साथ में। संभल के जवाब, हम तो कह रहे हैं ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। सच बात यह है कि अब आप जब खोदेंगे तो एक समानुपातिक भाव से खोदिए आप। हम तो आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के नीचे भी हो सकता है कि युधिष्ठिर जी का जो यहाँ राजसूय यज्ञ हुआ था वो मंदिर हो। खोदिए उस कार्यालय को भी। अब अखिलेश जी ने कहा है वहां पर शिवलिंग है, खोदिए उसको भी। आपकी सरकार सिर्फ खुदाई की सरकार है। आपकी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने वाली सरकार नहीं है। आपकी सरकार महंगाई कम करने वाली सरकार नहीं है। आपकी सरकार सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ाने वाली, वोटों की फसल के लिए जहर की खेती बोलने वाली, हिंदू मुसलमान करने वाली सरकार है। और अगर अब आप खोदना ही चाहते हैं, आंजनेय को बुलाइए ना,
बुलाइए क्या नाम वो संभल के डीएम को, यहां पर भी खुदाई करे और यहां पर भी संरक्षित करे। और क्या मुख्यमंत्री कार्यक्रम के आवास के अंदर भी एक पुलिस चौकी खोल दे। And the BJP has hit out at Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav for his shivling remark at the chief minister's residence. The BJP has said Akhilesh Yadav is actually mocking and challenging the Sanatan Dharm. He's mocking the faith and belief of the followers of Hindu religion. BJP says place where the chief minister sits is for them a temple. The yogi, according to them, is a Baba, and this is something that Akhilesh Yadav should not ever forget. Listen in to Dinesh Sharma talking about how he believes Akhilesh Yadav is mocking the followers of Sanatan Dharma. अब जब विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री थे उनको नहीं दिखा, भगवान गोरखनाथ जी तो भगवान साक्षात शिव के अवतार हैं और उनके पीठाधीश्वर जब मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे तो वो तो मंदिर अपने आप से हो गया। जहां पर सत्य है, जहां पर सनातन का सम्मान है, जहां देवी देवताओं का सम्मान है, जहां सत्यनिष्ठा के साथ में जनता के प्रति जवाबदेही है, वही मंदिर है। और शिव के आराधक साक्षात पीठाधीश्वर महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी जहां पर विराजित हैं, तो वो मंदिर तो है ही है। I have Ashutosh Verma of the Samajwadi Party joining me on the broadcast. I also have Kaushal Kant Mishra of the Bharatiya Janata Party joining me on the broadcast. But before I come to a guest, I quickly want to cut across to India Today's Sushant Mishra joining us live from Sambhal, where the Samajwadi Party delegation met relatives of those who were killed when the firing incident had taken place. Sushant, what's the atmosphere like right now in Sambhal? On the one hand, you have excavation that's going on at the Baudi area. On the other hand, you have the Samajwadi Party delegation that has met relatives. Overall, what's the perception that you've been able to gather? देखिए गौरव, फिलहाल अभी अगर कहा जाए तो अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी का जो एक डेलीगेशन था वो उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था जो 24 नवंबर की हिंसा के अंदर जिनकी जान गई थी। उनको 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन अमाउंट भी जो है वो दिया गया है। लेकिन इसी दौरान समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं संभल से जिया उर रहमान की तरफ से सीधे तौर पर हमले जो है वो लगातार सरकार के ऊपर किए गए कि किस तरीके से मुकदमे पे मुकदमे जो है उनके ऊपर दर्ज किए गए। संभल में जो हिंसा हुई उससे कहीं ना कहीं देश शर्मसार जो है वो हुआ है, देश में इस घटना से काफी ज्यादा आहत हुआ है। लेकिन सवाल ये भी खड़े करे गए कि आखिरकार इस पूरी घटना पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई उन पर आखिरकार केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो संभल के अंदर लगातार जो कार्य है खुदाई का वो लगातार जारी है, बावली की खुदाई की जा रही है। इसके अलावा आसपास के तमाम जो भूमाफिया की तरफ से कब्जे किए गए उनको भी हटाने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। लेकिन राजनीति लगातार यहाँ पर यूपी के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सांसद साफ तौर पर कह रहा था कि वो पिछले 24 तारीख से लेकर के आज 30 दिसंबर होने को आ रहा है, यानी लगभग 40 दिन से ऊपर हो चुका है। सांसद से जब यह सवाल पूछा था कि 40 दिन तक आप क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमें बार बार जो है वो रोका गया, वो कई बार आना चाहते थे। सुशांत रहिए मेरे साथ। सुशांत, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी संभल से हमारे साथ जुड़ रहे थे। आशुतोष वर्मा ऑफ द समाजवादी पार्टी joins me and Kaushal Kant Mishra of the BJP with me. Ashutosh Verma, the allegation that is being leveled by the BJP on Akhilesh Yadav's comments is that he's mocking the Sanatan Dharm. वो हिंदू धर्म मान्यताओं का, विश्वास का मजाक उड़ा रहे हैं ये बोलकर कि मुख्यमंत्री के घर के नीचे भी शिवलिंग है। धन्यवाद गौरव। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल सटायर जिस तरीके से दिया है अखिलेश जी ने, और वो पूरे देश का यही कहना चाहता है पूरा देश कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या एक्सकवेट करना चाहते हैं और अब लगातार खुदाई करके आप बताना क्या चाहते हैं। एक तरफ हम विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ अग्रसर हैं, नई सदी में भारत एक नई बड़ी आर्थिक मजबूती प्रदान करने जा रहा है, जहां अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान वो मार्स में अपनी सैटेलाइट भेज रहा है, जहां पे वो अपनी कॉलोनीज की बात कर रहा है, जहां पे हम लोग थर्ड वर्ल्ड को क्रॉस कर रहे हैं साइंस में, वहां पे आप धरती के नीचे जाना चाहते हैं, आप खुदाई करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं?
क्या उत्तर प्रदेश की डॉक्टर जनता ने मिश्रा, आपको इसलिए चुना है कि आप जगह जगह खोदना शुरू करिए? ये बहुत डॉक्टर मिश्रा खतरनाक है उत्तर दीजिए। गौरव, एक और मुझे खतरनाक देखना खेल, चाहिए। जी एक मिनट एक गौरव, खतरनाक खेल खेल रही है बीजेपी, ताकि संवाद रहे दोनों के बीच में। वर्मा जी, डॉक्टर मिश्रा जवाब दीजिए। कहा यह जा रहा है और कांग्रेस भी यही कह रही है कि एक चिंगारी का खेल है, कभी भी आग लग सकती है, और मजाक नहीं बना रहे। आपने डॉक्टर वर्मा की बात सुनी, वो तो कह रहे कि ये तो एक व्यंग्य है, सटायर है कि मुख्यमंत्री के घर के नीचे भी शिवलिंग है। देखिए गौरव जी, मैंने अभिषेक जी की बात सुनी और मैं बड़ा साफ बता रहा हूं कि जिस तरीके से आशुतोष जी की समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये ओपिनियन रहा है कि जब भी किसी हिंदू कल्चर की बात होती है, भारत की संस्कृति की बात होती है, तो इनका हमेशा से ओपिनियन इसी तरह से रह रहा है। अभी ये बोलना पॉलिटिकल सटायर है। मैं तो ये पूछने वाला था, जब समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह जी थे, जिनको मुल्ला मुलायम सिंह जी कहा जाता था, और टीपू जब अखिलेश जी सीएम साहब थे, तो क्यों नहीं उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ठीक रखिए। नहीं, प्लीज प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं कहा अभिषेक जी, आशुतोष जी। क्योंकि मुल्ला मुलायम सिंह जी अपने नाम के आगे बैनर पे लिखते थे, और टीपू शहजादा का जन्मदिन टीपू करके मनाया गया है। रखेंगे तो बड़ी क्या कहा? ठीक से चलेगा। लेकिन गौरव जी केवल प्लीज, आज ही के मुद्दे पर बात हो, आज ही के मुद्दे पर बात हो। वो व्यंग्य, वो कह रहे वो व्यंग्य, मैं भी तो व्यंग कर रहा हूं, मैं भी तो वही कर रहा हूं गौरव जी। इनका व्यंग पूरे हिंदू समाज पे हो तो व्यंग नहीं है। अगर मैं मुल्ला मुलायम सिंह जी कहता हूं और शहजादा टीपू कहता हूं तो इनको व्यंग लगता है। ये कहां से डुअल स्टैंडर्ड कहां से लाते हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन? मुझे ये नहीं समझ में आता कि कहां पे खुदाई हो रही है। आप बताइए ना, किस जगह खुदाई हो रही है? कौन सी डिस्प्यूटेड जमीन पे खुदाई हो रही है? कौन सी ऐसी जगह खुदाई हो गई जहां पे कोर्ट ने मना किया और खुदाई हो गई है? अगर अपनी कल्चर और संस्कृति को, जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी इंडिया के डायरेक्शन में अगर कोई खुदाई हो रही है जो अपने कल्चर को फाइंड आउट करने के लिए, और इसमें कहां से गलत हो गई? पर इनको आशुतोष वर्मा जी इसका उत्तर दीजिए। इन्हीं मुद्दों पर ही रहते हैं और दोनों अगर संक्षेप में अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। आशुतोष जी, बीजेपी की बात आपने सुनी, उनका मिश्रा जी का यह कहना है कि कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं हो रही है, एएसआई अपना काम कर रहा है, तो इससे समाजवादी पार्टी व्यथित क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं व्यथित हैं। और हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी आदर करते हैं, और हम बहुत आदर करते हैं उन पूर्व मुख्य न्यायाधीश का जिन्होंने ओरल प्रेजेंटेशन के रूप में ये वर्ड बोला था। वो कहाँ जाएंगे उसका कोई इतिहास मत गवा, अपने आप इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन अगर खुदाई करनी है तो मैं स्वागत करता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ये खुदाई थोड़ा सा डीप करें और गहराई में जाके करें। इन हर मंदिर के नीचे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो एक बौद्धालय भी मिलेगा, और थोड़ा डीप जाएं उसमें जैन मंदिर में मिलेंगे। कहां तक खोदेंगे? कौन सा ऐसा देश है जिसने आज तक इस प्रकार के आर्कियोलॉजिकल सोसाइटीज ने वहां पे खोदा है और एक धर्म के नीचे दूसरा धर्म ढूंढने के लगे हैं? असल में भारतीय जनता पार्टी की गिरी हुई राजनीति है, और सांप्रदायिकता को इस देश की आग में झोंक देना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। तो याद रखिए, जब जब सांप्रदायिकता की है इन्होंने, तब ये मुंह की खाए हैं। चाहे 1992 का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो, चाहे 2024 का हो। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की ये रवैया है। उत्तर प्रदेश की 30 लाख की, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता देख रही है और तंग आ गई है। जहां बच्चों को स्कूल से ना पढ़ने पे 7 लाख बच्चे इस बार एडमिशन नहीं ले पाए, उस पर सवाल करो तो ये लगातार मंदिर मस्जिद में जाते हैं। जहां ठिठुरन से लोग मर रहे हैं तब ये इसकी बात करते हैं। नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, लेकिन बाबा जी को मंदिर चाहिए। असल में गलती हमारी थी कि हमें एक मुख्यमंत्री चुनना चाहिए था इस प्रदेश के लिए, और हमने बाबा चुन लिया है। उसका जो है पूरा को भवन पूरी देश की जनता और पूरी प्रदेश की जनता भोग रही है। मिश्रा जी उत्तर दीजिए, क्योंकि प्रश्न तो ये उठाया जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में सब सामान्य है तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को भी इतने समय तक रोका क्यों गया? वो 24 तारीख के बाद केवल आज क्यों पहुंच पाए हैं? गौरव, मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज पहुंचा, उसने जिनको जो राशि देनी थी दंगाई थे, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, कौन थे इनोसेंट हमें नहीं पता, पर वो राशि देने पहुंच गए। पर मेरा सवाल ये है कि ये बहराइच में राशि देने नहीं पहुंचे, ये अंकित शर्मा की जब दिल्ली राइट में हत्या हुई थी तब उनको राशि देने नहीं पहुंचे, जब कश्मीर के हिंदू माइग्रेट होकर पूरे देश में बसे हुए, दिल्ली में बसे हुए, तब इन्होंने राशि नहीं दी, जब सिख दंगा हुआ तो सिख माइग्रेट होकर के भागे एक दूसरी जगह, तब उन्होंने राशि नहीं दी। जहां पर इनको तुष्टीकरण का दिया जलता हुआ नजर आता है वहीं पर चले आते हैं ये धूप सेकने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और समाजवादी पार्टी की बात अगर हम कहें तो आप जिस तरीके से देखिए,
हिंदू धर्म पर रोक लगाने का काम, राम भक्तों पे गोली चलाने का काम इन्होंने किया, 84 कोसी परिक्रमा बंद कराने का काम इन्होंने किया, इन्होंने कांवड़ यात्रा बंद कराने का काम किया। लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के सारे थानों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी, जब इनकी सरकार आई थी उस पर उन्होंने बैन लगा दिया। तो इन्हें कहीं पर भी जहां पर हिंदू कल्चर की बात होती हो, भारत की संस्कृति की बात होती हो, चाहे वो खुदाई करके हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के थ्रू हो, चाहे नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, मुझे ये बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी तो गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध निर्माण हुआ है तो उसके ऊपर डेमोलेशन होगा और उसके अंदर खुदाई होकर के जो होगा साक्ष्य निकाले जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ में आता ये हमेशा अपराधियों के साथ क्यों खड़े होते हैं, चाहे अतीक की बात हो, चाहे मुख्तार की बात हो, चाहे गुंडों की बात हो, हमेशा ही अपोजिट साइड में खड़े होते हैं, पुलिस के खिलाफ खड़े होते हैं, प्रशासन के खिलाफ खड़े होते हैं। मिश्रा जी, वर्मा जी आपको उत्तर देना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास समय बहुत सीमित है। क्योंकि वर्मा जी, अगर आप खुदाई की बात कर रहे हैं तो केवल बौद्ध मंदिरों पर या जैन मंदिरों पर ही क्यों रुक रहे हैं? अगर आप देखें तो सबसे पुराना धर्म पूरे विश्व में तो सनातन धर्म ही है। तो क्या ये केवल राजनीति हो रही है, विभाजन की राजनीति? आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं, तो सच्चाई अगर निकल कर आए तो इसमें आपत्ति क्या? नहीं, बिल्कुल, हम गौरव तो कह तो रहे हैं, आप खुदाई गहरी कीजिए ना, जहां तक जा सकती फिर वहां खुदाई हो, सिर्फ मंदिरों पर क्यों रुकी जाए? नहीं तो सबसे पुराना धर्म, सबसे पुराना धर्म तो वैसे भी हिंदू धर्म है। समाजवादी पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूँ आप खोदिए ना, पूरा खोदिए, पूरा खोदिए ना, कोर्ट में जाकर के पूरा और खुदवाओ ना। अरे आपकी सरकार असल में भारतीय, एक मिनट में आपके समय में नहीं बोला, असल में एक मिनट मिश्रा जी, मैंने आपके में नहीं बोला, आप सुनिए, नहीं आपने सुनने का माध्यम रखिए, आपने पहले इस में बोला था। अगर आपने बात बोले, अगर आप बोलेंगे तो फिर एक डिबेट नहीं हो पाएगी। एक-एक करके मिश्रा जी, आशुतोष जी अपनी बात रख लें, केवल आशुतोष जी। हम बहराइच क्यों गए, हम बहराइच क्यों नहीं गए और संभल नहीं गए, बहुत साफ है। कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, किसी दूसरे के घर में जाके उसके धर्म का झंडा हटाने का और अपना झंडा गाड़ने का हक, ये किसी भी नॉर्मल इंसान का नाम नहीं होता, ये आपराधिक प्रवृत्ति है। वो चाहे हिंदू तो वहां आपने अपराधी तय कर दिया, यहाँ पर आप जुडिशियल कमीशन की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि वो अपराधी तय करें या नहीं? गौरव जी, जिस दिन आपके वहां कोई मुसलमान आपके घर में चढ़ेगा और आपके घर के अंदर वो केसरिया झंडा हटाएगा तो आप उसको अपराधी नहीं कहेंगे, आप गले लगा के दिखाइएगा, तब बात कीजिएगा मुझसे। मैं तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जिनको गोली लगी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो पत्थरबाज थे, लेकिन अब जांच में आएगा। मिश्रा जी, आखिरी 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिर अंकित शर्मा के घर क्यों नहीं गए? फिर कश्मीरी हिंदू जो माइग्रेट करके जिनके बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको रालिब गालिब चालिब करके भगाया, फिर उनके पास क्यों नहीं गए? और मैं तो स्वागत करूंगा समाजवादी पार्टी का कि वो खुदाई करे, जब इनकी सरकार आए तो मंदिरों के नीचे भी खुदाई करे। सबसे नीचे जाने के बाद भी आपको भगवान राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण ही मिलेंगे। समाजवादी पार्टी ये बनाती है, ये कानून समाजवादी पार्टी देश बनाती है और देश कानून से चलेगा। आज समय मेरे पास बहुत सीमित है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर कानून का उल्लंघन नहीं है तो कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो तो होनी चाहिए। उस पर राजनीति कितना सही कितना गलत, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।